Hey everyone, welcome back. If you enjoyed our last exploration of hydrotherapy, you are in for a treat today. In this, we will discuss about physiological effects and clinical uses of hydrotherapy. Ready for part 2? Let's jump in. Physiological effects. 5 types के physiological effects देखे जाते हैं हाइड्रोथेरेपी में. फर्स्ट क्लेंजिंग, मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स एंड रीनल इफेक्ट. अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. क्लींजिंग. वाटर एक क्लींजर एजेंट की तरह यूज़ होता है. जैसे कि कोई वुंड हुआ तो उसकी सफाई कर देता है, क्लीन कर देता है. वाटर के फ्रिक्शन की वजह से सरफेस जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और साथ में वहाँ पे डेब्रीज या वेस्ट वगैरह जो होते हैं उसे भी वो रिमूव कर देती है. मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स. इसमें क्या होगा, वेट बेयरिंग रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट के ऊपर जो वेट होता है वो हाइड्रोथेरेपी की टेक्निक की वजह से जॉइंट के ऊपर से वेट को रिड्यूस कर देता है. ठीक है. ब्लड फ्लो मसल्स में इंक्रीज कर देता है, मसल को स्ट्रेंथन करता है, लिगामेंट इंस्टेबिलिटी में रोल प्ले करता है और अदर डिजेनरेटिव एंड ट्रॉमेटिक कंडीशन के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं. डिजेनरेटिव कंडीशंस जैसे कि ओए की हमने बात की, ठीक है, जो एज रिलेटेड कंडीशंस या डिसीज़ होती है. कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स. वेनस सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, कार्डियक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है. अब ये तीनों कैसे इंक्रीज होता है थोड़ा डिस्कस करते हैं. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, जब हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसकी वजह से हमारे वेन्स और मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है. तो जब उन पे प्रेशर पड़ेगा तो जो हमारी ब्लड सप्लाई है हार्ट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और हार्ट सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो हमारे कार्डियक वॉल्यूम एंड आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. ओके. रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स. वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाता है. कैसे होता है, जब हमारे लंग्स के ऊपर वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो उसकी वजह से हमारे लंग्स की एक्सपांड होने की कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती है. उसकी वजह से इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होगी. पेशेंट जो है फोर्सफुली इन्हेल करेगा. तो जब पेशेंट फोर्सफुली इन्हेल करेगा तो हमारा वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाएगा. राइट. कार्डियक और रेस्पिरेटरी पेशेंट को केयरफुली ट्रीट करना है और ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा को कम कर देता है क्योंकि वाटर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कम हो जाता है. रीनल इफ़ेक्ट्स. ये यूरिन प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है, सोडियम और पोटेशियम एक्सक्रीशन को ज़्यादा कर देता है और हाइपरटेंशन एंड पेरिफेरल एडिमा को कंट्रोल करने में इसका रोल होता है. क्लिनिकल यूसेस. सुपरफिशियल हीटिंग एंड कोडिंग. इसमें सबसे पहले तो वाटर का इवन कांटेक्ट होता है स्किन के साथ और जिस एरिया पे हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकता है. वुंड केयर. जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया, वाटर क्या है, क्लींजर एजेंट है, तो वहाँ पे क्लीनिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा, डेब्रिस वगैरह को रिमूव कर देगा, रिहाइड्रेट करेगा, अगर पानी वगैरह की कमी है तो हाइड्रेट कर देगा, वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा, सॉफ्टनिंग करेगा सरफेस को, वुंड की डेब्रिस को रिमूव करेगा, सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा. कैसे करेगा, जब वहाँ पे हीट जाएगी और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा तो वहाँ पे सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी. ओके. मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो हीलिंग है वो प्रॉपरली हो सके. स्ट्रेस. ये स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करता है और जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ हैं उनको ट्रीट करने में इसका रोल होता है. जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज़ है, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स है, एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, हेडेक, इंसोम्निया है. इन सब में हाइड्रोथेरेपी का काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है. कॉम्प्लेक्शन. सबसे पहले तो वाटर रिड्यूस कर देता है फ्लूइड की रिटेंशन को.
फेशियल स्टीम, जब हम फेस के ऊपर स्टीम अप्लाई करते हैं, हाई स्टीम अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, फेस के ऊपर सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब फेस का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होगा और वेस्ट वगैरह रिमूव होंगे। बैक पेन, वाटर किसी भी तरह के पेन को कंट्रोल करने में एक अच्छा रोल प्ले करता है। कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करते हैं हम जब इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना होता है। कॉन्ट्रास्ट बाथ यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट बाथ अल्टरनेट सेशंस होते हैं, कोल्ड वाटर के एंड हॉट वाटर के। तो थोड़े स्पेसिफिक टाइम के लिए कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं एंड थोड़े स्पेसिफिक टाइम के लिए हॉट वाटर, देन अगेन कोल्ड वाटर। इससे क्या होता है, पेन कम होता है एंड रिलैक्सेशन मिलता है पेशेंट को। इंसोम्निया, इसमें स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की स्लीप बेटर होती है, क्योंकि हाइड्रोथेरेपी प्रमोट करता है रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। इडीमा कंट्रोल, जब भी हम वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें वो इडीमा को कैसे कंट्रोल करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के फिनोमेनन के थ्रू। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इडीमा को कंट्रोल करने में, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बाथ यूज़ कर सकते हैं हम इडीमा को कंट्रोल करने के लिए, मतलब अल्टरनेट कोल्ड एंड हॉट वाटर का यूज़ करते हुए। होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching. Happy learning. Bye bye.